ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इस तरीके से दिल्ली के मुखर्जी नगर में लाखों करोड़ों बच्चे जाकर वहां पर अपना सपना बुनते हैं, पढ़ाई करते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरीके से पटना का मुसल्लमपुर हाट भी उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यहाँ भी लाखों करोड़ों बच्चे पूरे बिहार भर से झारखंड तक से बच्चे यहाँ पर आते हैं और अपने सपने बुनने के लिए यहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं, नौकरी पाने के लिए वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे में लेकिन उनका संघर्ष कैसा होता है जहां वो रहते हैं, लॉज वाली जिंदगी कैसी होती है छात्रों की, वो आज हम आपको बिहार तक पर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम एक लॉज में घुस रहे हैं जहां पर आपको घुसने के साथ ही अंधेरा दिखाई देगा। देखिए, इन्हीं अंधेरों में जो छात्र हैं वो अपने जीवन की रोशनी तलाशते हैं। अपने जीवन में रोशनी पाने के लिए अभी आपको मेरा चेहरा, या फिर यूं कहे कि जहां हम जा रहे हैं वहां आपको नहीं दिख रहा होगा। हम चाहते तो लाइट से आपको ये सारा नजारा दिखा सकते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस अंधेरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं आप भी उस अंधेरे को देखें, उस अंधेरे को महसूस करें। देखिए, ये किस तरीके से छोटे छोटे कमरे हैं, या नीचे के जो बच्चे हैं वो बाहर जा चुके हैं। तो हम ऊपर चलेंगे और ऊपर में अगर कोई बच्चे होंगे तो वहां पर जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से अंधेरे भरा ये जो है बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में लॉज चलता है और ऐसे ही हजारों हजार लॉज जो है पटना में चलते हैं। उसी लॉज में लाखों बच्चे बिहार में आकर अपने सपनों की तैयारी करते हैं। देखिए, जब हम फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं, हमें सबसे पहले एक कमरा जो है वो खुला मिल गया है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर इस कमरे की आप लंबाई और चौड़ाई देखिए, और सबसे बड़ी ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से दो बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, हम चाहेंगे कि आप देखिए, ये आप देखेंगे तो आपको 4x6 का ये कमरा दिखेगा और इस कमरे में ही बच्चों की जिंदगी गुजरती है। इसी कमरे में बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं। हम इन बच्चों से पहले तो सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि अगर ये हमें अपना कीमती समय 2 मिनट अगर देंगे तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग से 2 मिनट बात कर सकता हूं मैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो? इसी कमरे में आप दोनों रहते हैं? हाँ, इसी कमरे में रहते हैं। इसी कमरे में। चलिए एक बार फिर से आप देखिए इस कमरे में क्या क्या है। देखिए, 6x4 का ये कमरा है। ठीक से हम आज चाहेंगे कि आप देखिए, 6x4 का ये कमरा है और इस कमरे में एक छोटा सा रैक है जिसमें बच्चों ने अपने किताबों को संभाल के रखा है। साथ ही साथ भगवान जी को भी जगह दिया है जहां पर ये पूजा पाठ करते हैं। और एक बेड लगा है जिस पर सिर्फ एक आदमी ही मुश्किल से सो सकता है और दूसरा, जैसा मुझे लगता है, कि गद्दा पर नीचे सोते हैं। अब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार है। मिथुन कुमार है। यस। कहाँ से आए हैं आप? हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। यस। कितने दिन से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? तकरीबन हम यहाँ तो 1 साल से आए हुए हैं TRE4 के लिए। अच्छा। हाँ, सरकार जब बोल रहा था कि हम TRE4 निकालेंगे तो हम उसी के लिए आए हुए हैं। तब से वैकेंसी अभी तक निकला भी नहीं है, तो देख ही रहे कि हालात कैसा है, क्योंकि पैसा का बहुत ज्यादा अभाव हो रहा है आजकल। क्योंकि सरकार जब बोला कि वैकेंसी देंगे, लंबा वैकेंसी 2 वैकेंसी निकल गया, लेकिन वैकेंसी अभी तक दे नहीं रहा। हमने बार बार आंदोलन में भी जाकर के वहां से पार्टिसिपेट किए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो हम आप लोगों से एक जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इस चीज में बढ़ चढ़ करके TRE4 वाले के लिए आवाज उठाइए। क्योंकि देखिए, ये मेरा मांग नहीं है, ये सरकार का ही मांग है। हम एक छोटा सा मतलब घर पे ही टीचर थे, तो घर पे पढ़ा रहे थे स्टूडेंट को, तो थोड़ा सा जीवन यापन तो हो रहा है। लेकिन जब यहाँ आ गए तो खर्चा तो आपको पता है कि पटना का कितना छोटा सा रूम है और तकरीबन इसका 5000 का रूम। इस कमरे को अगर आप देखेंगे तो इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है। एक छोटा सा वेंटिलेटर है जहां से कमरे का गैस निकलता होगा। एक भी खिड़की नहीं है जहां से ये कह सके कि बाहर की हवा या रोशनी इस कमरे में आए। अभी आपने एक बड़ी बात कही, इस 6x4 के कमरे का रेंट क्या है? 5000 रेंट है इसका। 5000 रुपए। 5000, इससे कोई कम का मतलब, और वो भी महीना लगने से पहले पेमेंट ले लेता है। अच्छा, तो पेमेंट तो देना पड़ता है। तो हम उसी के लिए तब से यहाँ वेट कर रहे हैं कि अब TRE4 देगा, क्योंकि जब टीचर रह चुके हैं शुरू से तो तैयारी थोड़ा अच्छा है, उम्मीद लगा सकते हैं कि हो जाएगा।
अगर सरकार नहीं बोलती कि हम वैकेंसी देंगे या नहीं देंगे तो हम इतना दिन से यहाँ आते नहीं। हम कोशिश यही करेंगे। इस कमरे में कैसे लेते हैं? तकलीफ होती है अंदर से? बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो करना पड़ेगा ना, तकलीफ करना पड़ेगा। ये रहने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था है नहीं तो हमको तो रहना पड़ेगा किसी हालत में ना। और रूम ज्यादा लेंगे तो और पेमेंट बढ़ेगा, तो हम एक बंदा उसमें भी नीचे सोते हैं और एक ऊपर सोते हैं। अच्छा, लाइट कट जाती है तो क्या करें? लाइट कट जाती है तो मोबाइल जलाते हैं। लाइट कटा मोबाइल जलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर का व्यवस्था। गर्मी तो फैन तो चल नहीं रहा। गर्मी से कोई ताल्लुक ही नहीं हम लोगों को। गर्मी से हम लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। गर्मी कितना लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी पढ़ना सबसे मेन समस्या है। खाने के लिए भी अगर बन गया तो किसी तरह एक टाइम खा लो, नहीं बन गया तो फिर खिचड़ी उचड़ी बना के खा लेते हैं किसी तरह। खिचड़ी बना कर खा लेते तो फिर क्योंकि टाइम तो एक अलग अलग जाने का बात होता है। और दूसरा बात यह होता है कि अगर हम ज्यादा अगर मेस में खाएंगे तो 3,000 रुपये मेस वाला का ले लेगा। घर से कितना रुपया आता है? घर से वही 6,000 रुपये आता है। अच्छा, घर वाले क्या करते हैं? घर वाले क्या, पिताजी एक मजदूर टाइप का आदमी है। वो किसान भी हम नहीं कह सकते। किसान तो उसको कहा जाता है जिसको खुद का खेत हो। जब खुद का खेत ही नहीं तो फिर किसान हम क्यों कहें कि मेरे पिताजी किसान है। बस थोड़ा सा वही चलता है। 2 भाई है, कुछ वो भी कमाता है, किसी तरह जीवन यापन हो रहा पूरा परिवार का। तो घर से प्रेशर भी आता है कि जल्दी नौकरी? प्रेशर घर से ही नहीं, सोसाइटी से भी आता। उम्र तो आप मेरा देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। मेरा उम्र कितना उम्र हो गया? देख ही रहे ना, तकरीबन मेरा 30 के आसपास जा रहा उम्र। तो उम्र 30 के आसपास जा रहा है और लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। पहले तो हम दिल्ली रह चुके हैं, चूंकि वहां भी हम सोचे कि थोड़ा अच्छा पढ़ाई लिखाई होगा, तो वहां से हम पढ़ लिख कर आए। हम पीजी कंप्लीट है मेरा, बीएड कंप्लीट है, स्टेट क्लियर है, एचटेट क्लियर है, स्टेट क्लियर है। सारा डिग्री आपके पास? बहुत सारा डिग्री है। फिर भी अभी हमको पहले जब हम स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग स्टार्ट किए थे तो हमको क्योंकि हम लोग अपने छात्र से जो भी मेरे कॉलेज था हर एक जगह हमने टॉप करते हुए आए हैं, हर एक जगह। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये हालात है। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो निम्न कैटेगरी का छात्र रहा होगा वो सिर्फ वो अपना सपना क्या करेगा, सिर्फ देखते रह जाएगा, लेकिन उसका साकार कभी नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार पांडे हुआ। इन्हीं के साथ रहते हैं आप? जी। कैसे गुजारा कर लेते हैं इस 6x4 के कमरे में? गुजारा तो सर करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट है। हम लोग को घर से उतना ही पैसा मिलता है, तो उतना पैसा में सर्वाइव तो करना ही है किसी तरह। देखिए, छात्रों का ये हम रूम दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से एक तो छोटी सी दीवार है और उन छोटी सी दीवारों पे आप ये मैप देख रहे होंगे, जहां पर पूरे दुनिया का नक्शा आप देख रहे होंगे, जहां से छात्र इसी कमरे में बैठे पूरे दुनिया को देखते हैं इस नक्शे के माध्यम से और तैयारी करते हैं। ये तस्वीर देखिए, पूरी दीवारें आपको रंगी हुई मिलेंगी और ये तस्वीर आपको जरूर बयां करेंगी कि बच्चे जो हैं इस 6x4 के कमरे में किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से संघर्ष करते हैं। और उसके बावजूद ये बच्चे अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद बिहार सरकार की लाठियां जो है। जी, जैसे कि हम लोग जैसे ये कहें कि शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 के लिए ये कहें, टीआरई 4 में शिक्षा मंत्री ये भी कहे थे, अभी 16 जून को कहे थे कि हम जो है टीआरई 4 में 1,20,000 सीटें देने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है उस समय डोमिसाइल की बात नहीं थी। जब डोमिसाइल की बात नहीं थी तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हाँ बिहार में हम 1,20,000 सीट देंगे। और जब डोमिसाइल जब यहाँ पे बिहार वासियों को मिल गया है तब जो है जाके 27,000 सीट दे रही, यानी कि कहीं न कहीं बिहार वासियों के साथ छलावा किया जा रहा है। यानी कि बिहार वासियों के हित में अपना ही सोच रहे हैं। आप यूपी वाले को जो यूपी वाले उस समय डोमिसाइल नहीं लागू था तो यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, तमिलनाडु, केरला तक के स्टूडेंट भी आए वहाँ पे जब डोमिसाइल नहीं था। अब जब डोमिसाइल लागू हो गया तो बिहार को पूरी तरह से इसका फायदा मिलता, तो डोमिसाइल तब उसके पास सीट कम किया। इसका मतलब बिहार वासियों के साथ छलावा किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर छलावा अगर करते रहे, अगर 1,20,000 सीट अगर नहीं दिए शिक्षा मंत्री, तो हम लोग भी पूरे भी स्टूडेंट मिलके हर जिला में जा जाकर उनके विरोध में जैसे कैंपेन करेंगे कि इनको वोट नहीं देंगे और इनको वोट से जैसे चोट पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, वोट से चोट पहुंचाएंगे और ये बात छात्रों की बिल्कुल जायज है। इनका कहना है कि पहले जो है डोमिसाइल लागू नहीं था तो ज्यादा सीटें आती थी और जब डोमिसाइल लागू किया गया तो सीटें हटा दी गई, मात्र 27,000 सीटें दी गई। देखिए, आपको फिर से मेरा चेहरा दिखना बंद हो गया होगा क्योंकि अंधेरा कायम है। बिल्कुल आप इसी अंधेरे वाली जिंदगी में जो है बचे रहते। एक और कमरा खुला है, हम यहाँ पर आप लोगों से 2 मिनट बात कर सकता हूं? चलिए देखिए, एक और 6x4 के कमरे में, या फिर यूं कहें कि ये 8x6 का 8x4 का कमरा। कितना चौड़ा है ये कमरा? 8x6 का कमरा। हाँ, 8x6 का है। देखिए ये कमरे देखिए, यहाँ पर
पहले एक बार हम चाहेंगे कि आप इस कमरे को देखिए। इस कमरे में तो लाइट ठीक ठाक है, लेकिन खिड़की आपको नहीं दिखेगी। बल्ब अगर लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, लाइट गायब हो जाएगा और पंखे जो चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और इसी गर्मी में बच्चे यहाँ पर इसी टेबल पे, एक बेड पे, जहां पर 2 लोगों का सोना लगभग मुश्किल है या नामुमकिन है ये कह सकते हैं, उसी बेड पर बैठकर ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से ये छोटा सा कमरा है, यहाँ पर बेड है और एक कुर्सी है, रैक है। और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बेड से ठीक सटे खाली जगह पर यहाँ पर सिलेंडर और गैस चूल्हा जो है वो रखा गया है और बच्चे इसी में खाना बनाते हैं। देखिए क्या है खाने में, यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, आप देखेंगे खिचड़ी जो है बच्चों ने वो बना रखी है। ये देखिए किस तरीके से इन्हीं खिचड़ी, चावल, दाल, चोखा, डीबीसी जिसे बिहार में कहा जाता है, दाल भात चोखा, दाल भात चोखे पे बच्चों की जिंदगी जो है वो चलती है। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रमन गोस्वामी नाम हुआ। रमन गोस्वामी, जमुई से। जम्मू से? जमुई। अच्छा ये बताइए, इस कमरे का किराया क्या भरते हैं आप लोग? 2800 प्लस बिल। एक आदमी के दोनों आदमी? नहीं, सिंगल का 2800, डबल का मतलब कुछ ज्यादा लेता है। दोनों मिलकर के 3400। मतलब दोनों मिलकर के 3400 रुपए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कैसे गुजारा करते हैं आप इस कमरे में? आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए, जहाँ तक भैया आप बात रखें इस कमरा की जिंदगी, आप स्टूडेंट लाइफ का जिंदगी के बारे में आप खुद आके भी सामने में देखें तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और हम लोग जो है स्टूडेंट फैमिली से बिलोंग करते हुए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो अभी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी में सबसे पहले बात आप ध्यान दीजिए किस वर्ग का बच्चा तैयारी करता है। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इसी वर्ग का बच्चा टीचर का तैयारी करता है। यदि हमारे पास पैसा रहता, मेरे घर में मेरे गार्जियन के पास पैसा रहता तो बहुत बड़ा बिजनेस कर देता, या ऐसे अगर बीपीएससी का तैयारी करते, मेन बीपीएससी का तैयारी करते। लेकिन अभी जो आपके पास देखिएगा तो टीचर बीएड डीएड कौन करता है? आप ही सोचिए तो कौन करता है? जो बच्चा मतलब मध्यम परिवार से होता, किसान फैमिली से होता, वही नहीं करता है। लेकिन सरकार की नीति को देखते हुए लग रहा है कि बच्चों के साथ इतना शोषण कर रहा है कि क्या कहे। उसके लिए तो हम कहने के लिए मेरा वाक्य छोटा पड़ जाएगा। यदि आप देखिए डोमिसाइल नहीं लगा था, वैकेंसी कितना लाखों की संख्या में बिहार में वैकेंसी आ रही थी। यदि अभी डोमिसाइल लगा है इस बार तो देखने को लिए क्या मिलता है? 26,000 वैकेंसी। अरे लो भैया, 26,000 उठ के मुंह में जीरा फोरन नहीं कहते हैं, वही दे के शिक्षा मंत्री हम लोग को नहीं कहता। बच्चा लोग जब रोता है तो उसको चॉकलेट दे दीजिए, थोड़ा चुप हो जाएगा। तो वही हम लोग के साथ कर रहा है। मतलब हम लोग थोड़ा आंदोलन करते हैं तो एगो चॉकलेट थमा देता है। 26,000 दे दिए, अपना सीट को एब्जॉर्ब करने के लिए राजनीति कर रहा है। अभी देखिए 19 तारीख को, 9 को पहले आंदोलन हुआ, उस दिन डेलीगेशन को ले गया है थाना में बिठा के, ना डेलीगेशन को मिलाया गया, बाद में मिलाया गया एक छोटा मोटा अधिकारी से मिलाया गया, और बाद में क्या किया, उन लोग पे धमकाया गया कि आपका जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बहुत तरह की मतलब उस पर डरा धमका के किया, और छात्रों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, हमारी बहनों पे जितना मतलब हम लोग तो जितना हो सके भागे, मतलब हमारी बहनों पे इतना ज्यादा लाठीचार्ज किया। आप उसको तस्वीर आप लोग तो कवर किए होंगे, देखिए होगा किस तरह से बर्बरतापूर्ण रूप से मारा गया हमारी बहनों को, जानवरों की तरह। आप वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है आंदोलन में कि आप स्टूडेंट है, आप उसके नजर में आप जानवर से बदतर हो चुके हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। अभी देखिए जितना अभी एग्जाम हो रहा है, हम कहते सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की नेता हो, उसको कंपटीशन में बिठाइए, उसको तब पता चल जाएगा 26,000 का मतलब क्या कंपटीशन होता है। तो देखने के लिए अपना सीट पर बैठ गया है, बोलने में कुछ हो जाता है, बोलता है कुछ। इससे पहले ट्वीट करेगा, 19 तारीख को शायद जुलाई को ट्वीट किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, 16 जुलाई को ट्वीट किए थे कि हम 1,20,000 पे मतलब वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन टीचर का आज मतलब देखने को लिए क्या मिला, 26,000। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, गांव देहात में नहीं कहते हैं उठ के मुंह में जीरा फौरन वही कर दिया है। बच्चे रो रहा है, उसको चॉकलेट पकड़ा दीजिए, अपना सत्ता में सीट ले लेना है। बच्चे को देखिए, राजनीति देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री का टीआरई 4 को देकर टीआरई 5 को इसलिए कवर कर रहा है कि हमारा टीआरई 4 का बच्चा तो वोट देवे करे, लेकिन टीआरई 5 का भी बच्चा हमको वोट दे। स्टेट दे के, स्टेट में क्या किया पता है, अभी एग्जाम जो ले रहा है स्टेट में क्या किया है, सबसे बड़ी बात कि ई नहीं लिखा है। अभी देखिए बीपीएससी का देगा नोटिफिकेशन, उसमें ई नहीं लिखा है कि अपियरिंग को अभी तो एग्जाम
नहीं लिया, रिजल्ट तो नहीं देगा, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ये दर्ज नहीं करता है कि हम लेंगे अथी अपेयरिंग को मौका, तो कैसे फॉर्म भरवाएगा? आप ही बोलिए किस तरह से फॉर्म भरवाएगा? मतलब अंततः बच्चे को आंखों में धूल झोंक देना है, अपना सीट मतलब वोट ले लेना है, अपना गद्दी मिल जाएगा, फिर 5 साल सोचने के बाद ये सरकार के लिए बातें हो गई। आप लोग बताइए किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर रहते हैं और क्या क्या कठिनाई आती है? यहाँ के पर देखिए भैया, सबसे पहली बात, पटना में यदि गर्मी के मौसम में आप अभी आए हैं, यदि अभी ठंडा मतलब बरसात हो रहा है तो थोड़ा बहुत ठंडा है, तो आप जिस होकर गुजर के आए होंगे तो देखिएगा कितना बर्बरतापूर्ण लॉज में अभी मतलब हम दोनों आदमी मिलकर 3400 रुपया बिजली बिल मतलब रूम रेंट देते हैं। इसके बाद मतलब कोचिंग का फी होता है, टेस्ट वगैरह का फी होता है, मतलब बिजली बिल होता है, मतलब अपना जो भी खर्च होता है। तो एक बच्चे आप पटना में मिनिमम रहने के लिए 7 से 8 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा। मिनिमम बोल रहे हैं हम। पटना का अभी रूम रेंट का इतना भाड़ा बढ़ा हुआ है कि आप मतलब खोजने के लिए जाएगा तो रूम नहीं मिलेगा, और रूम मिलेगा अभी तो आप रूम का स्थिति देख लीजिए, पूरा खराब स्थिति, बर्बरतापूर्ण तरीके से स्टूडेंट को पिछला जा रहा है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब इतना खर्च करके किसान, हम लोग का फैमिली से मतलब आप किसान का मतलब मासिक आय आप ब्याह कर सकते हैं 5,000 6,000 रुपया, मतलब बच्चे को भेजते 7-8 हजार, परिवार में और सदस्य भी है ना, उसके साथ भी जीवन, तो मतलब 7-8 हजार हमको देते हैं, तो उसी में से हम लोग देखिए 6x8 का कमरा में 4x8 का कमरा में रहते हैं। ये बेड देख लीजिए, सिंगल बेड है ना, इसमें 2 आदमी एडजस्ट करके रह रहे हैं। रूम का स्थिति देख लीजिए, खाना का क्या कहिए, अब हम आपके साथ क्या रखें? स्टूडेंट लाइफ में आप देख ही लिए एक्चुअल में, तो हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, जैसे कि देखिए दिलीप भैया और विकेश भट्ट भैया, छात्र नेता दिलीप भैया और विकेश भट्ट भैया जी बहुत छात्रों को हित के बारे में लड़ते हैं, उन लोग पे भी लाठीचार्ज कर देता है। तो अब क्या कहें, मतलब हमारा मांग एक ही है कि जो आपके द्वारा ही बात रखा गया था, हम तो अपना से नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि हमको 2 लाख वैकेंसी दे दीजिए। आप ही ना ट्वीट किए थे कि आप ही ट्वीट करते हैं, आपका अधिकारी ही नहीं करता है। आप उस अधिकारी को बोलिए ना कि पहले बोल दीजिए कि मतलब 27,000 ट्वीट कर दे, काहे कि वाहवाही ले रहे हैं। ये वाहवाही मतलब स्टूडेंट को बरगला रहे हैं। आपका भी 1 लाख दे रहे हैं, 1,20,000 दे रहे हैं, अब बोल के कोई 50,000 दे रहे हैं, अभी 27,000 दे रहे हैं। मतलब हम लोग का मतलब स्टूडेंट को पहले बोलता था कि 1,20,000 देंगे, इसके बाद बोला कि नया स्टेट तो इसमें अपेयरिंग नहीं हो पाएगा, TRE5 देंगे तो 50% सीट देंगे। अब लगता है 50%, 1,20,000 का सीट 50% शायद 27,000 होता था क्या? लगता है शिक्षा मंत्री जी को वही लगा है कि 1,20,000 का 50% करेंगे तो 27,000 होगा। लगता है उसको कैलकुलेशन में मिस्टेक है, उसको मिलना चाहिए एक बार मैथ के स्टूडेंट से, तो हम लोग से पास मिले। अब हम लोग के घर में जवाब क्या देंगे? बोल रहा कि बेटा कब होगा जॉब, कब तक हम तुमको पैसा भेजेंगे? हम मम्मी शासन देते हैं, मम्मी हो जाएगा, वैकेंसी देने वाली है, बिहार सरकार 1 लाख टूट की है, नीतीश कुमार पढ़ रहे हैं। अब बाबी बोलता है आप कहाँ से पैसा दे, को कर्जा भी नहीं दे रहा है, जमीन था वो भी बेच दिए, 1 कट्ठा मेरे लिए तुम रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ से लोग करेगा हम लोग का फैमिली? अब 1 लाख बोल के 50,000 बोल के आप 27,000 देना, उसमें भी जनरल कंपटीशन। अब डोमिसाइल लागू नहीं था तो उस टाइम वैकेंसी दे रही थी। अब एक्यूरेसी देखिए बाहर का स्टेट कितना मतलब लिया, और बिहार बहुत प्रेशर आता है। पापा को जवाब दीजिए, भाई के जवाब दीजिए, सारा गार्जियन की बेटा और कितना टाइम लगेगा, क्या करेंगे, इतना पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, इतना काम हम लोग नहीं दे पाएंगे, कितना कर्जा हो जाएगा, कब होगा बेटा? अब क्या बोलेंगे, हम कुछ बोले नहीं। इसी तरफ डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, फिर भी संघर्ष करके लड़ रहे हैं, इसी में डिप्रेशन पे लड़का सुसाइड कर लेता है। लेकिन हम घर जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। अभी सोचिए, घर फेस्टिवल है, घर नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे, क्या बोलेंगे मम्मी पापा को? अब मेरे पास घर जाने का पैसा तक भी नहीं है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग? अब जानिए, इनकी सरकार को ये नहीं दिखता है कि स्टूडेंट इतना संघर्ष से तैयार कर रहे हैं, तो बिहार को लड़का को, युवाओं को रोजगार दें। अब डोमिसाइल हर स्टेट लागू किया हुआ है, तो बिहार में क्यों? जब लागू हुआ था वैकेंसी अब कम दे रहे हैं, 26,000 27,000 दे रहे हैं। अब बताइए ये कहाँ का मतलब अनसिफिया मतलब कर रहे हैं हम लोग के साथ? मतलब कोई नहीं, खाली स्टूडेंट को ही शोषण किया जाता है। वोट स्टूडेंट हम लोग ही देते हैं, खुद हम बिहार सरकार को वोट देंगे, आप लोग जिताएं। दिवाली में घर जाएंगे क्या मतलब जाके क्या दिखाएंगे भैया? घर पे जाने से पहले आप एक दिन स्टूडेंट लाइफ का जो मतलब 2-3 साल का फेलियर देखिएगा। जब घर जाइएगा तो आपका मतलब घर का आदमी तो पूछबे करेगा, जो पूछेगा बगल वाला पूछता, उसको पता रहता है कि नहीं हुआ है, तब नहीं होता
मतलब बहुत तरह के मतलब तानाशाही से मतलब हम लोग का इच्छा नहीं, अभी फेस्टिवल दुर्गा पूजा बीत रहा है ना, किसका इच्छा नहीं है कि घर पे जाके मतलब फेस्टिवल मनाए, लेकिन हम लोग यहाँ पर संघर्ष करें। आज पहला नवरात्रि के दिन ट्वीट आता है कि 26,000 सीट देंगे। उस दिन डेलीगेशन में गए थे मिलने के लिए, तो शिक्षा अधिकारी के कुछ ही अधिकारी से मिलाया गया हम लोग को, तो वहाँ पे आश्वासन दिया गया क्या पता है कि 1,20,000 आप लोग सोच रहे हैं, उससे बढ़ क्या वैकेंसी देंगे। आज पता है उसको और आज आते हैं कि 26,000 देंगे सीट। ये हम लोग के साथ मतलब मजाक बना कर रख दिया। देखिए TRE 4 को लेकर के जो है बच्चे काफी नाराज हैं, अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। सड़कों पर कई बार प्रदर्शन हुए, लाठियां भी चली। अभ्यर्थियों का सिर्फ यही कहना है कि 1,20,000 वैकेंसी जो है सरकार ने पहले वादा किया था। पहले उन्हीं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहा था कि 1,20,000 जो है वो वैकेंसी जो है वो लाया जाएगा, ऐसा बच्चों का कहना है। लेकिन सिर्फ 26,000 27,000 वैकेंसी लाया गया। ऐसे में बाकी बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी कहां से मिलेगी। संघर्ष हम दिखा रहे थे आपको। हम इस 6x8 के कमरे में थे, मौजूद थे, जहां नीचे जो है खाना बन रहा है और बच्चे जो है किस तरीके से पढ़ रहे हैं, भावुक हैं। आपने देखा एक बच्चे ने तो ये भी कह दिया है कि घर कैसे जाएंगे, पैसा नहीं है, क्या मुंह लेकर जाएंगे। तो ये सिर्फ क्या नाम है आपका? रेमन गोस्वामी नाम हुआ। रेमन गोस्वामी, या फिर यूं कहें कि 2-4 बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि मुसल्लमपुर हाट में तैयारी कर रहे लाखों बच्चों की यही कहानी है। लाखों बच्चों की यही परेशानी है कि वो गरीब घर से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, और वहां पर वो आकर के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलती है तो दिल तो टूटता है। और हम इस लॉज में आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि बच्चों की, अभ्यर्थियों की, छात्रों की लॉज वाली जिंदगी कैसी होती, खासकर पटना के मुसल्लमपुर हाट में। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।